आप कोड नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, कोड जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एआई का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और उसको प्ले स्टोर पर अपलोड भी करूंगा और वहां से आप है ना लाखों रुपए महीना के कमा भी सकते हैं। जितना ज्यादा आपका ट्रैफिक आएगा उतना ज्यादा पैसा आप वहां से कमा सकते हैं। तो चलिए एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे एआई का यूज करते हैं, वो पूरा स्टेप देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको है ना अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है और अपने क्रोम ब्राउजर पे है ना वहां पर आपको सिंपली सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जानते हैं ना, मैं इसमें चैट जीपीटी से कोड लिखाऊंगा और चैट जीपीटी का ही मदद से एक एप्लीकेशन भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी इस पे सर्च कर लेना है गूगल पे या क्रोम पे, आप जो भी आपके सर्च इंजन हो उस पे। जैसे मैं यहाँ पर सर्च इंजन पे चैट जीपीटी को ओपन कर लिया हूँ और चैट जीपीटी को मैं ये पूछने वाला हूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, जिस एप्लीकेशन के लिए मुझे पूरा कोड चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, एचटीएमएल का चाहिए या स्क्रिप्ट जीएस, जो भी चीज चाहिए उनको मैं पूछूंगा और वो ऑटोमेटिक मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर है ना ये कोड पूछूंगा कि आप मुझे है ना एक अच्छा सा कोड मुझे बताइए और वो उस कोड को मैं कॉपी और पेस्ट करके एक एप्लीकेशन को निर्माण करूंगा। देख लीजिए मैं यहाँ पर है ना ये इसको दिया हूँ, कमांड दिया हूँ, मुझे एक फंक्शनल कैलकुलेटर बनाना है जिसमें ईएमआई कैलकुलेटर हो, बर्थ कैलकुलेटर हो, रियल एस्टेट का सर्टिफिकेट कैलकुलेटर हो, जीएसटी कैलकुलेटर हो। ये मल्टी कैलकुलेटर है ना बनाना सीखेंगे और इसी में सीखेंगे। इसको मैं कमांड दे दिया और ये मुझे लिख कर दे दिया। ये बोल रहा है कि फाइल का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह का होगा जिसमें इंडेक्स का मतलब एचटीएमएल बनाना होगा, उसके बाद स्टाइल जावास्क्रिप्ट का बनाना होगा, उसके बाद ये पूरा दिया हुआ कमांड दिया हुआ है और साथ में उसका है ना पूरा कोड भी यहाँ पर लिख कर दे दिया हुआ है। देखिए ये सारा कोड आ गया है। तो चलिए अब इस कोड को कैसे कॉपी पेस्ट करके मुझे फोल्डर बनानी है और फोल्डर के द्वारा इस कोड को निर्माण करना है और एप्लीकेशन में इसको बदलना है। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पर आ जाना है और होम स्क्रीन पर जैसे आप यहाँ पर है ना आपके जो माउस होते हैं, माउस के आप राइट वाले कर्सर को दबाइएगा आपके सामने कुछ इस तरह का पोजीशन आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर होम वाले जो दिख रहा है न्यू वाले, इस न्यू पे क्लिक करना है और न्यू फोल्डर पे जो ओपन है इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। जैसे फोल्डर पे क्लिक कर एक आपको क्या करना है, एक फाइल बनाना होगा। उस फाइल का कुछ भी नाम हो सकता है आपका भी नाम हो सकता है या कुछ भी नाम हो सकता है, etc मतलब कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, मैं इसको नाम रखता हूं माई कैलकुलेटर। ठीक है, माई CALCULATOR। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूं माई कैलकुलेटर। एक फोल्डर में बनाया हूं जो कि अपने डेस्कटॉप पर ही बनाया हूं। आप इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप पर भी बना सकते हैं या किसी फोल्डर के अंदर भी बना सकते हैं या किसी भी लोकेशन में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं और इस फोल्डर के अंदर मुझे 3 और फोल्डर बनाने हैं। 3 और फोल्डर कौन सा बनाने हैं, एक HTML का, एक जावास्क्रिप्ट का, एक सोर्स कोड का। ये तीनों फोल्डर इसके अंदर बनाने। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। जैसे इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, माउस का राइट वाले बटन को क्लिक करना है और जैसे राइट बटन को क्लिक करिएगा, माउस वाले राइट बटन को क्लिक करिएगा, उसके यहाँ पर आप देख लीजिए न्यू का ऑप्शन जो आएगा, न्यू पे चले जाना और यहाँ पर फोल्डर भी इस पर नहीं जाना, इस पर देख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का जो लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपका फोल्डर एक बनकर आ जाएगा। इसका नाम आपको चेंज करना, नाम क्या चेंज करना है आपको यहाँ पर लिखना है इंडेक्स HTML लिखना है, इंडेक्स INDEX index.html इतना आपको लिखना है। और उसके साथ में जो देख लीजिए यहाँ पर जो आपको आ रहा है डॉट टेक्स्ट करके जो आ रहा है ना, ये जो देख लीजिए ये जो डॉट टेक्स्ट करके जो आ रहा है, ये जो आ रहा है इंडेक्स HTML.txt जो आ रहा है उसको आपको सिंपली कट कर देना है और यहाँ पर टेक्स्ट को कट कर देना है। जैसे मैं उसको कट कर देता हूं ना और यहाँ पर इसको जैसे इंटर दबाइएगा तो यहाँ पर बोलेगा कि इफ यू चेंज द फाइल एक्सटेंशन, अगर आपके कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन ओपन नहीं है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पर .txt जो लिखा रहता है उसको सिंपली डिलीट कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं वो भी बताऊंगा आप कैसे एक्सटेंशन को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिलहाल यस करने के बाद है ना यहाँ पे देख लीजिए मेरा ये इंडेक्स HTML के नाम से ये फोल्डर बन चुका है। दूसरा फोल्डर मुझे क्या बनाना है, दूसरा फोल्डर बनाने से पहले इसमें क्या करते हैं कि चैट जीपीटी जो मुझे कोड दिया, जो सोर्स कोड लिख कर दिया है उस कोड को पहले इसमें कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको चले जाना है वहां पर जहां पर आपने जावास्क्रिप्ट से कोड लिखवाया था, ये कोड मेरा लिखवाया हुआ है और index.html के मैंने कोड जो लिखवाया था ये कोड को सिंपली यहां से कॉपी कर लेता हूं। जैसे इसको कॉपी कर लेंगे ना उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर चले जाना जहां पर फोल्डर आपने क्रिएट किया था और इस फोल्डर पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है
और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एडिट इन नोटपैड जो लिखा हुआ है, इस पे आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना, नोटपैड में इसको ओपन कर लेना। और जैसे नोटपैड में इसको ओपन कर लीजिएगा ना, तो आपको देख लीजिए यहाँ पर ये नोटपैड मेरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपने कोड जो वहां पर कॉपी जो किया है चैट जीपीटी से, उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस दबाकर इसको सेव कर दिया। इसको सेव कर दिया, अब इसको बैक कर देता हूं। इसको सिंपली मैं यहां से मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज करने के बाद मतलब इसमें मेरा है ना जावास्क्रिप्ट का जो HTML का जो मैंने कोड लिखाया था चैट जीपीटी से, वो कोड मैं इसमें डाल दिया हूं और ये मेरा एक फोल्डर बन चुका है। अब दूसरा फोल्डर मुझे किस नाम से बनाना है, वो भी फोल्डर का वहां पर पूरा सोर्स कोड दिया हुआ है, किस नाम से आप फोल्डर होगा दूसरा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इस कोड को मैं पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पर दिया हुआ है style.js दिया हुआ है, तो style.js के नाम से मुझे एक फोल्डर बनाना है। इसी को सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर चले जाता हूँ जहां पर मैं फोल्डर बनाया था। यहाँ पर ये फोल्डर जो बनाया था, यहाँ पर फिर एक राइट क्लिक करूंगा और एक फोल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए सिंपली है ना, यहाँ पर न्यू पे जाइएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाइएगा और यहाँ पर देख लीजिए एक फोल्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस फोल्डर में है ना सिंपली जो भी इसमें लिखा हुआ है इसको पूरा डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट जो किए थे मैं style.css का, उसके नाम से एक फोल्डर बना लेना है और इसको इंटर मार देना। जैसे इंटर मारिएगा फिर यहाँ पर आपको आएगा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट, हाँ मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। यहाँ पर यस करेंगे, जैसे यहाँ पर यस कर देंगे, यहाँ पे देख लीजिए style.css के नाम से फोल्डर बन चुका है और इस पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर एडिट इन नोटपैड पे चले जाएंगे। एडिट इन नोटपैड में जैसे चले जाएंगे यहाँ पर बोलेगा आपको सोर्स कोड यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, जो सोर्स कोड यहाँ पर चैट जीपीटी जो लिख कर दिया है उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए style.js लिखा हुआ ये कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और जैसे यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा तो सिंपली आपको चले जाना है नोटपैड पे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। जैसे इसको पेस्ट कर दीजिएगा फिर यहाँ पर क्या करना है, इसको कंट्रोल और एस दबाकर इसको सेव कर देना। फिर इसको क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज कर दीजिए। अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, फिर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने चैट जीपीटी पे, जो चैट जीपीटी से मैं यहाँ पर दो सोर्स कोड मैंने यहाँ पर जनरेट किया हुआ था, एक HTML का और एक style.css का। उसके बाद तीसरा फोल्डर मुझे बनाना है। तीसरा फोल्डर में कौन सा कोड बोल रहा है डालने के लिए, script.js का बोल रहा है। तो सिंपल इसको ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि वहां पर लिखना ना पड़े और मैं इसका कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ। सिंपल सा यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और एक फोल्डर मैं यहाँ पर ये फटाफट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो फोल्डर बन चुका है और तीसरा फोल्डर मुझे अभी बनाना है। यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करिएगा, न्यू पे जाइएगा और न्यू पे से सीधा है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाइएगा और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जाइएगा। यहाँ पर तीसरा फोल्डर आपको ऑटोमेटिक बनने के लिए यहाँ पर सजेशन आपको दे देगा। ठीक है, आपको सिंपली जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ उस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है और यहाँ पर जो आपने वहां पर कॉपी किया था script.js के नाम से उसको यहाँ पर सिंपली लिख दीजिएगा और यहाँ पर इंटर मारिएगा। इंटर मारने के बाद यहाँ पर फिर बोलेगा आपको यस, आपको यहाँ पर यस कर देना। जैसे यहाँ पर यस कर दीजिएगा ना तो फिर आपको चले जाना है वहां पर चैट जीपीटी पे, जो चैट जीपीटी में है ना JS के नाम से जो फोल्डर आपने क्रिएट किया था उस फोल्डर को आपको यहाँ पर सिंपली ये जो फोल्डर का जो कोड लिखा हुआ इस कोड को सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद है ना आपको सिंपली चले जाना है इस पर। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट जो दिया हुआ इसको मैं मिनिमाइज नहीं किया था, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर चले जाता मैं अपने फोल्डर में, जो फोल्डर में बनाया था टीम के नाम से script.js के जो नाम से बनाया था, इस JS पे सिंपली है ना इस पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर है ना सीधा देख लीजिए एडिट इन नोटपैड जो लिखा हुआ है, एडिट इन नोटपैड जो लिखा हुआ है इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है और जो आपने कोड वहां से कॉपी किया था चैट जीपीटी से उसको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देख लीजिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस से इसको सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव कर दिया। अब मेरा ये तीनों फोल्डर ऑटोमेटिक तैयार हो चुका है जो मैंने अभी मैन्युअली जनरेट किया। ठीक है, कर दिया और उसके बाद चले जाना है आपको फोल्डर पे जहां पर तीनों फोल्डर आपने बनाया है। ठीक है, अपनी फाइल पे चले जाना है। ये मेरा तीनों फोल्डर यहाँ पर आ चुका है और तीनों फोल्डर मैंने यहीं पर ही बनाया था। ठीक है, ये तीनों फोल्डर बन गया है और जैसे ये तीनों फोल्डर आपका ऑटोमेटिक जब सही बन जाएगा ना तब आपको ये तीनों फोल्डर में देख लीजिए आपका है ना जो भी आपके क्रोम ब्राउजर हो, चाहे आपका फायरफॉक्स हो, चाहे जो भी ब्राउजर सर्च इंजन हो, ऑटोमेटिक इस तरह से आपको उसका लोगो भी बन जाकर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लोगो बनकर नहीं आता है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको देख लीजिए यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर को ओपन करिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए व्यू करके ऑप्शन आएगा। ये जो व्यू करके ऑप्शन जो आ रहा है ना, ये व्यू करके इस पे सिंपली क्लिक करिएगा और जैसे इस व्यू वाले पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर ओपन हो जाएंगे। ऑटोमेटिक फोल्डर मतलब ओपन नहीं हो जाता, 2-3 सोर्स कोड उसमें से आ जाते हैं। उस सोर्स कोड पे से वहां पर आए ना आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सटेंशन ये बहुत सारे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर शो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर देख लीजिए फायर
यहाँ पे लिखा है ना फाइल नेम एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए मेरा राइट क्लिक किया हुआ, मतलब ये मेरा सही से काम कर रहा है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, इसको रन करना, जो कोड मैंने लिखा है चैट जीपीटी लिखवा कर यहाँ पर फोल्डर में जो बनवाया था, उस फोल्डर को आप क्या करना है, मुझे चैट जीपीटी में रन करना है। रन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए index.html के नाम से जो मैंने कोड बनाया था उस पर डबल क्लिक करना है, और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, रन कर जाएगा, और मेरी गूगल क्रोम पर ही ऑटोमेटिक रन कर जाएगा। और मेरा देख लीजिए यहाँ पर ये सारे मल्टी कैलकुलेटर है ना ऑटोमेटिक बनकर आ चुका है। यहाँ देख लीजिए बेसिक कैलकुलेटर है, यहाँ पर EMI कैलकुलेटर है, ये डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेटर है, ये रियल एस्टेट का कैलकुलेटर है, ये GST का है, ये टैक्स रिटर्न का कैलकुलेटर है। अब मैं इसमें से क्या करता हूं, एक बार देखता हूं नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेटर होता है ना, उस कैलकुलेटर का मैं यहाँ पर गणना करके देखता हूं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं 10 गुना का, जानते हैं गुना का सिंबल स्टार होता है, यहाँ पर 5 कर देता हूं और यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं, देखता हूं 10 पंचे 50 कर पाता है नहीं कर पाता। देख लीजिए बिल्कुल ये 10 पंचे 50 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर GST कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ और GST में देखता हूं, मैं यहाँ पर डाल देता हूं 100 रुपया, और यहाँ पर GST मुझे लेना है, यहाँ पर इसमें से आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉप डाउन में से भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर 5% 10% जो भी परसेंट आपको लेना है, मैं 5% यहाँ पर GST ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर कैलकुलेट GST क्लिक करता हूँ, और देख लीजिए यहाँ पर टोटल अमाउंट जो लिया हुआ इंक्लूड GST 105 रुपया, मतलब 100 रुपया का मेरा सामान है, उस पर 5% जो GST लगा, टोटल मेरा कॉस्ट हो गया 105 रुपया। आपने देख लिया कितना आसानी से एक कैलकुलेटर को हम बना सकते हैं। एक भी कोड मैंने उसमें नहीं लिखा है, अपने मन से एक भी कोड नहीं लिखा, सारे कोड को मैं वहां पर चैट जीपीटी से लिखवाया हूं और चैट जीपीटी ने लिख कर दिया। मैं सिर्फ क्या किया हूं, कॉपी पेस्ट किया हूं और एक आसानी से बेहतर कैलकुलेटर में बना लिया हूं। अब इस कैलकुलेटर को है ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप है ना इसको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उसको है ना आप अपने प्ले स्टोर पर अपलोड करके, और उसको अपलोड करने के बाद है ना उस पे जैसे व्यू आएगा, जैसे उस पे ऑडियंस आएगा, जैसे उसको डाउनलोड करेगा, आपको उसका कुछ कमीशन मिलेगा और उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में या अगला कोई वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक एप्लीकेशन के साथ साथ में एक मोबाइल का गेम कैसे बना सकते हैं, बिना एक कोड लिखे, बिना एक लाइन कोड लिखे आप एक अच्छा सा एप्लीकेशन बना सकते हैं और गेम बना सकते हैं। अगले वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।